छत्तीसगढ़ आने की तैयारी कर रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों के लिए बोर्डिंग के समय आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होगा या वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें राज्य के अंदर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। जिन यात्रियों के पास दोनों में से आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी और रिपोर्ट मिलने तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश के संबंध में आदेश पत्र भी जारी कर दिया है। ये नियम आज से ही लागू हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर है। पहले क्या था कि 24 घंटे के अंदर की रिपोर्ट दिखानी होती थी, लेकिन अब जो 24 घंटे के अंदर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब ये राहत दी गई है कि आप या तो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखा सकते हैं या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। रजनी हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, क्यों ना इसे राहत मानी जाए? अब आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हो या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाण पत्र हो, एक जरूरी है तो आप एंट्री करें। जी बिल्कुल आकांक्षा, ये राहत की बात है यात्रियों के लिए, क्योंकि बीते दिनों जब छत्तीसगढ़ में मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसके बाद ये निर्देश जारी किया गया था कि एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंच रहे हैं उनके पास 24 से 36 घंटे की आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी सहूलियत दी गई है यात्रियों को। अब 96 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को भी वैलिड माना जाएगा और इसके साथ ही जिनको वैक्सीन लग गई है, वैक्सीन की दोनों डोज अगर लगी है और उसका सर्टिफिकेट उनके पास है तो भी उनको प्रवेश दिया जाएगा। बस स्टॉप, ट्रेन, इन सभी जगहों पर यही नियम लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो अंतर्राज्यीय बसें नहीं चल रही हैं, लेकिन ट्रेनों के लिए भी ये सुविधा दी गई है। उद्देश्य यही था कि जितने भी यात्री पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके ताकि दूसरे राज्यों से संक्रमण ना बढ़े, और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ये आदेश जारी किया गया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कुछ कम हुए हैं। उसके बाद इस नियम में भी संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2 एयरपोर्ट हैं जहां से यात्रियों का आना जाना होता है। पहला रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है और दूसरा बिलासपुर का एयरपोर्ट है। इन दोनों एयरपोर्ट पर आज से ही यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी कि वो 96 घंटे की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के जरिए भी एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे, और इसके साथ ही अगर उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है तो उसके सर्टिफिकेट के साथ भी उनको एंट्री मिल पाएगी। ठीक है रजनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 5212 नए मरीज सामने आए हैं। सूरजपुर में 462, सरगुजा में 452, कोरिया में 356 और रायगढ़ में 352 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 9501 मरीज ठीक हुए हैं। 113 मरीजों की मौत हुई है। रायगढ़ में 15, रायपुर और जांजगीर चांपा में 13 मौत हुई है और दुर्ग में 12 मरीजों की मौत हुई है। अभी प्रदेश में 81,466 एक्टिव केस हैं।